हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई, जो आज आपकी मुलाकात करवाएगा उस ब्लादिर सिंथौल से जिनका ना नाम असली है और ना ही मसल्स, क्योंकि इन्होंने 6 साल का काम 6 महीनों में ऐसे किया है कि इनकी जान हर बार जाते जाते बची है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन्होंने जितना समय जिम में नहीं बिताया होगा उससे ज्यादा ही अस्पताल में बिता चुके हैं। पर क्यों? इस क्यों का जवाब शायद ब्राजील के एक बॉडी बिल्डर से मिलता जुलता है, जिसने अपनी जर्नी की शुरुआत में होश गंवाकर जोश से काम लेते हुए अल्कोहल और ऑयल के इंजेक्शंस अपने मसल्स में काफी दबाए। पर जब मसल्स के नीचे यही दबा हुआ माल बाहर निकलकर उनकी जान के लिए खतरा बनने लगा, तब उससे परेशान होकर उन्होंने अपना खुद का हाथ काटने की कोशिश की। लेकिन बिना होश वाले ये कौन से महाशय हैं? इसे जानकर आप जितने हैरान होंगे उससे ज्यादा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एंड्रियास मंजर वो बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने दुनिया को अपनी बॉडी ऐसी दिखानी चाहिए कि उसके बदले उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ गया। पर आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं और वीडियो टाइटल नकली बॉडी बनाना पड़ गया भारी। नंबर 1, रोमेरियो एल्वेस। ये ब्राजील के वो बॉडी बिल्डर हैं जिन्हें जब अपनी गलतियों पर पछतावा हुआ तब उसका प्रायश्चित करने के लिए इन्होंने न सिर्फ अपना हाथ काटने की कोशिश की थी पर साथ ही सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि रोमेरियो एल्विस को खुद इस बात का एहसास हो गया कि जल्द से जल्द अवार्ड विनिंग बॉडी बनाने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो गलत था। इसीलिए उन्होंने दुनिया के सामने खुद ये एडमिट किया था कि वो अपने मसल्स में ऑयल्स को इंजेक्ट करते थे, जिसके बारे में उन्हें एक लोकल जिम से पता चला था। और पता चलने के बाद वो भी इस फेक दुनिया का हिस्सा बनने के लिए लगातार इंजेक्शंस लगाने लगे। फिर एक पॉइंट पर आकर जब इंजेक्शंस की वजह से उनके बाइसेप्स के मसल्स एकदम सख्त हो गए, तब रुकने की जगह उन्होंने वो स्पेशल नीडल्स खरीदे जिन्हें बुल्स में इंजेक्ट किया जाता था। इसी की वजह से उनका किडनी फेल होते होते सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिलने की वजह से बचा, जिसके बाद अपनी बेवकूफी से हताश निराश रोमेरियो के दिल पर उनकी इस हरकत का इतना बुरा असर हुआ था कि जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने सुसाइड तक अटेम्प्ट किया था। वो तो गनीमत है कि जो उनकी जान बच गई, वरना अपनी ही बॉडी से परेशान होकर अपनी ही जान लेने वाले बॉडी बिल्डर का नाम गलत वजहों से दुनिया याद रखती। नंबर 2, हल्क ब्रदर्स। ये है पिक 1 अल्वारो पेरेरा और ये है पिक 2 टोनी गेराल्डो, जो न सिर्फ पर्सनालिटी और अपने 28 इंच के डोले से एक दूसरे के भाई दिखते हैं, बल्कि ये रियलिटी में भी भाई हैं, जिन्हें देखने पर भले आपको इनकी ये बॉडी इनके सालों की मेहनत का नतीजा लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी बॉडी 15 साल की उम्र से नकली है, क्योंकि इन्होंने छोटी उम्र में ही हफ्ते में 2 दिन प्रोटीन इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया था। अब अगर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट का इंजेक्शन लेने वाली बात कॉमन लग रही है, तो मैं बता दूं ये दोनों इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का प्रोटीन सप्लीमेंट लेते थे। जी हाँ, ये दोनों 15 साल की कम उम्र से ही पोटेन B12 सप्लीमेंट ले रहे हैं, जो नॉर्मली गाय और घोड़ों की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, जब पेरेरा को उनकी वाइफ ने इंजेक्शन लेने से मना किया, तब अपनी पत्नी की बात समझने की जगह उन्होंने उससे शादी तोड़ने की धमकी दे दी। वैसे तो सिर्फ घर वालों ने ही नहीं, इन हल्क ब्रदर्स को डॉक्टर्स ने भी सप्लीमेंट लेने से मना किया है, लेकिन इनकी मेंटालिटी ऐसी है कि अगर इंजेक्शंस और दवाइयों से ही हल्क बना जा सकता है तो जिम में मेहनत करने की क्या जरूरत, जिस वजह से ये आज भी इंजेक्शंस लिए जा रहे हैं। नंबर 3, ग्रेग वैलेंटिनो। ये वो हैं जिनके नकली बॉडी बिल्डिंग के फितूर ने इनसे इनकी बेटी छीन ली। ये वो हैं जिन्हें बच्चे देखकर मोटिवेट होने की जगह इनसे कोसों दूर भागते हैं, क्योंकि बॉडी बनाने के चक्कर में इन्होंने अपने मसल्स आर्टिफिशियली इतने बढ़ा लिए कि दुनिया भर में इनकी और इनकी बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल हुए ड्रग्स की चर्चाएं होने लगी। इनका नाम ग्रेग वैलेंटिनो है, जो सरेआम अपने मसल्स में सिंथॉल, जो कि एक स्टेरॉयड है, उसे इंजेक्ट करने की बात कबूल कर चुके हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि सिंथॉल एक ड्रग नहीं, एक ऑयल है, जिसे जब मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है तब इसी वजह से मसल्स फूले हुए और बड़े लगने लगते हैं, जिससे इन्होंने अपने मसल्स में इतना इंजेक्ट कर लिया है कि इनका मसल्स अब 28 इंचेस का हो गया है। किंतु ड्रग्स असर भले लेट करे, लेकिन होते तो ड्रग्स ही है। ऐसा ही अक्सर एनाबॉलिक स्टेरॉइड ने ग्रेग के मसल्स पर भी दिखाया। जब वो पुराने नीडल को रीयूज कर स्टेरॉइड को इंजेक्ट करने लगे, तब उसका इन्फेक्शन उनके मसल्स में हो गया और वो मसल फट गई, जहां से खून और पस जैसी चीजें बाहर निकलने लगी, जिसके बाद इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होकर उन्हें अपने बाइसेप्स कटवाने पड़े थे। यही नहीं, ग्रेग के इस कारनामे के बाद बॉडी बिल्डिंग में ड्रग यूजेज की रेपुटेशन की वजह से ग्रेग अनजाने में बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, जिसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दिखाया जाता। अपने पिता की इसी नशीली बॉडी बिल्डिंग वाली हरकत की वजह से उनकी बेटी ने तक उनसे मुंह मोड़ लिया। नंबर 4, ब्लादिर सेगैटो। मसल्स को और बढ़ाए सिंथॉल सिंथॉल। ये नया गाना
इनके लिए बखूबी सूट होता है, जिनके सिंथॉल कंजम्पशन की वजह से सोशल मीडिया पर व्लादिर सेगैतो का नाम ही व्लादिर सिंथॉल रख दिया गया है। नतीजा, आज हालात ऐसे हैं कि सिंथॉल के शरीर में इतने घुसने की वजह से इनके शरीर के कई हिस्से काट कर निकाले जाने की वार्निंग मिल चुकी है। यही नहीं, उन्हें कई इन्फेक्शंस भी हैं और इन्हें स्ट्रोक्स के भी अटैक आ चुके हैं। लेकिन व्लादिर को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो तो खुद अपनी गाथा लोगों को बता चुके हैं कि कैसे बचपन में ड्रग्स लेने की वजह से वो हद से ज्यादा स्किनी हुआ करते थे। फिर कुछ सालों बाद जब उन्होंने ड्रग्स छोड़कर जिम ज्वाइन किया, वहाँ अपने किए जाने वाले मेहनत के फल से वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनकी इच्छा सेम एक्सरसाइज रूटीन में एक्सट्रीम इफेक्ट पाने की थी। इसी दौरान उनके जिम में किसी ने उनकी मुलाकात सिंथॉल से करवाई, जिसे वो इतना यूज करने लगे कि आज उन्हें उसकी आदत लग गई है। और आज नजारा ऐसा है कि 6 साल पहले ही डॉक्टर्स ने व्लादिर को सिंथॉल के साइड इफेक्ट के बारे में बता दिया था, फिर भी वो टस से मस नहीं हुए और अपनी जान को हथेली पर लिए उसका इंजेक्शन लगा रहे हैं। नंबर 5, अर्लिंडो डिसूजा। मेरा 19 का डोला और जरूरत से बड़ी छाती। ये सब सुनने में भले हल्क मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स लगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये उस हल्क के कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखता भले पहलवान है, किंतु ताकत के मामले में ये पहलवान भाई साहब चाय कम पानी निकले, क्योंकि इनके डोले शोले सब कुछ सिंथॉल की मेहरबानी है। पर ऐसा बिल्कुल मत समझना कि अर्लिंडो डिसूजा का ये फुद्दू वाला हाल सिर्फ सिंथॉल लेने की वजह से हुआ है। ना ना ना, इन्हें मेहनत करना शायद शुरू से ही पसंद नहीं था, इसीलिए तो सिंथॉल से पहले ये हॉर्स विटामिन और ग्रोथ हार्मोन्स भी ले चुके हैं, जिसके बाद अपने इन्हीं आर्टिफिशियल मसल्स को और आर्टिफिशियल बनाने के लिए ये सिंथॉल पर आ गए और उसे लगातार लगाने लगे, ये जानते हुए कि इसी इंजेक्शन को लगातार लगाने से उनके एक फ्रेंड की मौत हो चुकी है। पर अर्लिंडो के कानों पर तो बॉडी बिल्डिंग के नाम पर उसका विनाश करने की पट्टी बंधी हुई थी। तभी तो ऐसा दिखने के बावजूद वो रुके नहीं। नौबत ये आ गई है कि अब इन्हें सलाह देते देते डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और साफ साफ कह दिया है कि वो अर्लिंडो का ऑपरेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक बात उनकी जान पर ना आ जाए। नंबर 6, एंड्रियाज मंजर। बॉडी बनाने में टाइम जितना कम लगे उतना अच्छा, फिर उसके बदले भले वो बॉडी जान से चली जाए। ये मेरी कोई भी टिप नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीतने की चाह रखने वाले एंड्रियाज मंजर का तरीका है, जिन्होंने हमेशा यही चाहा कि जितना हो सके उतने कम टाइम में उनकी बॉडी बन जाए। जिसके बाद अपनी इसी इच्छा को सच करने उन्होंने वर्कआउट तो किया, लेकिन वर्कआउट के साथ ही अपनी बॉडी को वो चीजें भी देने लगे जिसकी इजाजत खुद बॉडी तक नहीं देती। फिर भी एंड्रियाज नहीं माने और उन्होंने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स और इंसुलिन जैसे हाई क्वालिटी के स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दिया। इन स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन से मंजर को जैसी बॉडी चाहिए थी वैसी मिल तो गई थी, लेकिन बाहर से फूली हुई, ताकतवर और 100 लोगों को उठा के गिरा देने वाली यही बॉडी अंदर से एकदम खोखली हो गई थी। यहाँ तक कि उनकी बॉडी में इंटरनली ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। लेकिन जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता और वो डॉक्टर्स के पास पहुँचते तब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर के एग्जामिनेशन में ये पता चला कि एंड्रियाज मंजर की किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए हैं। इसी वजह से उनके बचने के चांसेस भी नहीं बचे और कुछ ही दिनों बाद 14 मार्च 1996 को उनकी मौत हो गई। तो देखा आपने कैसे इन सभी बॉडी बिल्डर्स ने नाम बड़े दर्शन छोटे का एग्जाम्पल दुनिया को अपनी ही तरह शॉर्टकट देकर दिखाया और भूल बैठे हैं कि उनका ये शॉर्टकट वाला रास्ता उनकी ही बनाई हुई बॉडी पर कितना भारी पड़ा। लेकिन ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक महाशय ऐसे भी हैं जिनके शरीर की वजह से लोग उन्हें पॉपॉय बुलाते हैं, पर जब उनके पॉपॉय वाले मसल्स को मेडिकल इश्यूज की वजह से काटा गया तब उसमें से 1.33 kg पेट्रोलियम जेली निकला, वो भी पूरे 4 सर्जरी के बाद, जो कुछ और नहीं उसके अंदर भरा गया सिंथॉल और ग्रोथ हार्मोन था। हालांकि इस पेट्रोलियम जेली को निकलवाना भी पॉपॉय उर्फ क्रिल टेरेशन की मजबूरी थी, क्योंकि बात उनकी जान पर आ गई थी, वरना ये जनाब तो अपने शरीर के दूसरे हिस्सों में भी सिंथॉल ऑयल का इंजेक्शन लगाने जा रहे थे। पर आपको नहीं लगता बॉडी बिल्डिंग को लेकर लोगों के अंदर जो जुनून है, वही जुनून उनसे उनकी जान दांव पर लगवा रहा है। ऐसे में हर कंट्री की गवर्नमेंट को इन आर्टिफिशियल सप्लीमेंट जैसी चीजों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इन डेंजरस बॉडी बिल्डिंग के प्रोडक्ट्स को बैन कर उनका ट्रेड करने वाले लोगों को भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके दुनिया में इस ज्ञान का प्रसार जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।